ओम शांति। तो आज हम कर्मों की गुह्य गति क्या है उसकी फिलॉसफी, क्या है उसका लेखा जोखा। कहा जाता है कि चित्रगुप्त के पास सभी के कर्मों का हिसाब किताब रहता है। तो कर्म हमारे जीवन को संवारता भी है और कर्म हमारे जीवन को बिगाड़ता भी है। तो उसके ऊपर पहले हम एक बहुत अच्छी कहानी है जो हम सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक राजा था। उस राजा को 3 लड़कियां थी और राजा तीनों लड़कियों का जो लालन पालन है बड़े प्यार से वो करता था। तो जब वो तीनों बड़ी हो जाती है तो एक बार राजा भोजन के समय पर उसके साथ बैठा था और राजा तीनों अपनी लड़कियों को एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि आप अभी जो भोजन कर रहे हो, आप जो अभी सुख सुविधा वैभव भोग रहे हो, तो किसकी देन है, किसका भाग्य का आप सभी खा रहे हो। तो ये प्रश्न सुनने के बाद तुरंत ही जो पहले और दूसरे नंबर की जो लड़कियां थी उन्होंने उत्तर दिया कि ये सारी जो प्राप्तियां हमारे पास है उसका आधार पिताश्री आप है। आपसे ही ये सारा संतोष है, ये सुख है, ये जो वैभव है हमको मिला है। लेकिन तीसरी जो लड़की होती है, छोटी होती है, वो उत्तर नहीं देती है। तो राजा जी पुनः उनको ये प्रश्न पूछते हैं। तब वो छोटी लड़की बोलती है कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। ये जो मुझे मिला है, वैभव मिला है, संतोष मिला है, सुख मिला है, ये जो सारी ही प्राप्ति मुझे अभी मिली है वो सारे मेरे कर्मों के ऊपर है। मैंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्मों का ये फल मैं अभी भाग्य के रूप में भोग रही हूँ। ये दूसरे का भाग्य मैं नहीं खा रही हूँ, दूसरे का कोई आधार नहीं है। मैं अपने अच्छे कर्मों का जो भाग्य है वो मैं खा रही हूँ। तो ये उत्तर सुनने के बाद उनके पिताश्री राजा जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो वैभव है, ये जो सारी प्राप्तियां है, बिना मेरे सहयोग के तू कैसे भोग रही है। तो तुझे तो ये राज्य अधिकार, राजमहल का जो अधिकार है तुझे नहीं देना चाहिए। और क्रोधित होकर वो ये भी कहते हैं कि मैं तेरा विवाह एक बूढ़े और गरीब व्यक्ति के साथ कर दूंगा, तब तू क्या करेगी। तब वो उत्तर देती है अपने पिताश्री को, राजा को कहती है कि मेरे भाग्य में वो लिखा होगा तो वो सही होगा और मैं उसको काट नहीं सकती हूँ, मैं उससे छूट नहीं सकती हूँ। अगर मेरा विवाह ऐसी व्यक्ति के साथ होने वाला है तो होगा, और वहाँ भी अगर मेरा श्रेष्ठ भाग्य साथ देगा तो झोपड़ी में रहते हुए भी मैं खुश रहूँगी। जब वो छोटी लड़की ऐसा बोलती है तो राजा को और क्रोध आता है और फिर वो उनकी शादी, उनका विवाह एक बूढ़े गरीब व्यक्ति के साथ कर देते हैं। तो जब ये छोटी उनकी जो लड़की होती है राजा की,
वो जब राजमहल छोड़कर जाती है उस समय अपने पिताश्री को, राजा को कहती है कि मेरे मन में आपके प्रति बहुत ही सम्मान है, इसलिए कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं आपकी अवश्य मदद करूँगी। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तो वास्तव में जो बूढ़ा और गरीब जो व्यक्ति होता है, वास्तव में असल में वो एक राजकुमार होता है और वो एक उनका व्यक्तित्व धनी, प्रभावशाली और वो धैर्यवान होता है। लेकिन एक श्राप के कारण, श्रापग्रस्त के कारण वो उनका शरीर बूढ़ा हो चुका होता है। तो थोड़े समय के बाद ये जो राजा था उसको बीमार पड़ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो वहाँ के जो राज्य के चिकित्सक के अनुसार एक जो दुर्लभ जो बूटी थी वो लानी थी, लेकिन कोई ला नहीं पाया। तब वो छोटी जो लड़की थी, उनका जो पति था, उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद ये बूटी ला दी और जब ये राजा जी को ये बूटी दी गई तब वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। और जो ये बूढ़ा जो व्यक्ति था, जो छोटी जो लड़की थी, उसका जो पति था, उसका भी जो श्राप लगा था वो भी श्राप मुक्त हो जाता है। वो फिर से जवान बन जाता है, फिर से वो राजा बन जाता है। वो छोटी लड़की भी रानी बन जाती है। फिर राजा जी को ये समझ में आता है, अपनी गलती एहसास करते हैं, अनुभूति होती है कि मेरी ही गलती है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं, इसलिए अपनी छोटी जो बेटी होती है उससे वो क्षमा याचना मांगते हैं। तो ये थी कर्मों के गुह्य गति की कहानी। तो कर्म किसी का भी पीछा छोड़ते नहीं है। तो जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। क्योंकि ये जो धरनी है, ये धरनी के ऊपर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमारा जो जीवन है, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही अच्छा होगा। सुख के बीज बोएंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। दूसरों को दुख देंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे, हैरान करेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसा तंग होगा, हम भी परेशान होते रहेंगे। तो ये जो दुख और सुख जो हमारे जीवन में आता है वो अवश्य ही हमको स्वीकारना है, क्योंकि हमारे कर्म का ही यह फल है। इसको कोई भी छोड़ नहीं सकता। तो अभी स्वयं परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सत्कर्मों की शिक्षा देकर के ये सिखाते हैं कि ऐसे आप पुरुषार्थ करो, ऐसे आप परिश्रम करो, जिससे आप अच्छे कर्म के द्वारा देवात्मा बन सकते हैं। जो आने वाली जो नई दुनिया है, जो वैकुंठ है, उसके आप मालिक बन सकते हैं। लेकिन उसका बीज है, उसका फाउंडेशन है अच्छे कर्म। तो क्या है अच्छे कर्म? किसको कहा जाता है अच्छे कर्म? तो अच्छे कर्म माना शुभ भावना, शुभ कामना रखने के बाद सर्व को हम जब सहयोग देते हैं और किसी को भी बुरा हम सोचते नहीं हैं, बुरा करते नहीं हैं और मन से भी सबके साथ अच्छा रहते हैं, तब उसको जो हमारे द्वारा जो कर्म होगा वो अच्छा ही होता है। और जब हम प्रभु के स्मृति के द्वारा
कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमारा कर्म श्रेष्ठ ही होता है। तो जैसे बैंक में जब हम कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, कागज है प्रॉपर्टी के, या कोई भी जवेरात है, पैसे है, हीरे है, वो कीमती जो वस्तुएं है, जब हम बैंक के अंदर लॉकर में रखने जाते हैं तब उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी हमको देते हैं और दूसरी चाबी मैनेजर के पास रहती है। तो जब हमको प्रॉपर्टी चाहिए या जो भी जवाहरत चाहिए, हीरे चाहिए, तो अपनी चाबी तो लगाना है, साथ साथ मैनेजर भी अपनी चाबी लगाता है। माना 2 चाबी जब लगाते हैं तभी वो लॉकर खुलता है, तभी हम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। बस ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है स्व के ऊपर। जब वो चाबी लगाते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन है, तो जब हम अपने आप को एक अजर अमर अविनाशी आत्मा समझते हैं, माना वो चाबी जब लगाते हैं, और दूसरी चाबी है वो सारे ही विश्व का जो मैनेजर है, जो विश्व विधाता है, जो विश्व का नियंता है, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं, उसके पास दूसरी चाबी है। तो दूसरी चाबी कर्म, श्रेष्ठ कर्म तब होगा जब आप स्वयं को पहचानेंगे और वो चाबी लगाएंगे। तो प्रभु भी चाबी जब लगाता है, तो प्रभु की स्मृति जब आती है, तो प्रभु भी वो चाबी लगाता है, जिससे प्रभु का जो भी खजाना है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो प्रॉपर्टी है, वो सारी ही प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाते हैं। वो लॉकर खुल जाता है। तो एक खजाने का लॉकर खोलने के लिए पहले हमको स्व की स्मृति चाहिए, ये चाबी लगानी है। फिर बाद में प्रभु की याद की चाबी जब लगेगी, तब ये दोनों चाबी से खजाने खुल जाते हैं। कुबेर का खजाना आपको मिल जाता है। वो जो खजाना है, वो जो स्थूल पैसे है, हीरे है, जवाहरत है, प्रॉपर्टी है, मकान है, माड़िया है, महल है, ये तो ये चर्म चक्षु से देख सकते हैं। लेकिन जब प्रभु को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, पिता परमात्मा को याद करते हैं, और वो जो हमको खजाना मिलता है, धन दौलत मिलती है, जो दिखती नहीं है, लेकिन असल में वही साथ आने वाली है। कितनी भी आपके पास स्थूल प्रॉपर्टी होगी, कितना भी आपके पास पैसा होगा, लेकिन ये मोटर, गाड़ियाँ, बंगला ये काम में आने वाली नहीं है। दुनिया की चीज़ें साथ में आएंगे केवल आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। तो कैसे वो पुण्य की जो पूंजी है हमको जमा करनी है। हम सोचते हैं, कई बार सुनते भी है कि अभी प्रभु को याद करने का, स्मरण करने का, भक्ति करने का, आध्यात्मिकता में जाने का अभी समय नहीं है। अभी तो केवल हमको धन कमाना है, अभी तो संसार को भोगना है, संसार को देखना है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि सांसों का कोई भरोसा नहीं है, श्वास कभी भी बंद हो सकते हैं। और कलयुग में आप सभी अभी महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति अचानक आती है। क्या किसी को मालूम था ये वायरस के बारे में, जो आज सारे सृष्टि के अंदर, सारे पृथ्वी के अंदर फैल गया है। एक भी ऐसा कोना नहीं बचा है और सारे ही अभी उसके ग्रस्त हो गए हैं।
तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आने वाली है और अचानक ही मान लो कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, अचानक ही शरीर को आत्मा छोड़ दे और हमने केवल धन दौलत कमाने के लिए या घूमने फिरने के लिए मौज करने के लिए समय बिताया, तो अंत घड़ी जैसा हमारा विचार होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा ही हमको जन्म मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं कि मानो किसी ने हॉस्पिटल बड़ी बना दी है, तो जब उसका आगे का जन्म होता है तो उसको हेल्थ अच्छी मिलती है। और जो पैसों का दान देते हैं, बहुत ही दानवीर होते हैं, वो बड़ा राजा बनते हैं। जो कोई महाविद्यालय खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, तो वो आगे के जन्म में वो अच्छा पढ़ता है। तो जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल अवश्य मिलता है। तो सारा ही मदार आपके कर्मों के ऊपर है। तो एक दूसरी भी मुझे बात याद आती है, बहुत अच्छी है, सुनने जैसी है, कि हमारी जो शरीर के अंदर कोई ना कोई खामी रहती है, कोई ना कोई कमी रहती है, वो कमी हम बहुत देखते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये कमी के कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन कर्म आप अच्छे करेंगे, ये जो कमी है उसको भी आगे बढ़ाने की सीढ़ी समझेंगे, तो ही आप अच्छे कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तदबीर के द्वारा अच्छी तकदीर माना भाग्य जगा सकते हैं। तो दिखाते कि एक दुबला पतला व्यक्ति था, दिखने में एकदम पतला, और उसको एक हाथ भी नहीं था। तो एक बार ऐसा दुबला पतला व्यक्ति जिसका एक हाथ भी नहीं है, उसको इच्छा हुई कुश्ती सीखने की। तो वो जो कुश्तीबाज होते हैं, तो उसके पास, कुश्तीबाज के पास जाता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका जो गुरु होता है, उसको मिलता है और कहता है कि मुझे कुश्ती सीखनी है। तो जो कुश्ती सिखाने वाला जो गुरु होता है, वो व्यक्ति को देखता ही रहता है और उसको थोड़ी बहुत अंदर से हंसी भी आती है कि ये तो व्यक्ति एकदम दुबला पतला है और एक हाथ भी नहीं है, तो एक कुश्ती कैसे लड़ सकता है। लेकिन पूरा उनको देखने के बाद उनको लगा कि उसको अंदर की इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है और उसकी दृढ़ता इतनी थी कि वो गुरु भी उनको सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुरु रोज उसको एक तरकीब सिखाते हैं, एक दाव सिखाते हैं। तो रोज वो प्रैक्टिस करता था। देखते ही देखते 1 साल हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो वही दाव उसको एक ही सिखाते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो देखता था कि दूसरे जो कुश्तीबाज थे उसके साथ, तो उसको अलग अलग तरीका सिखाया जाता था, अलग अलग दाव पेच सिखाया जाता था, लेकिन मुझे तो एक ही दाव, बस ए गुरु मुझे सिखा रहे हैं। तो एक बार वो तो गुरु के पास गए और कहा, ऐसे मैं तो दिखता हूँ दुबला पतला, मेरा एक हाथ भी नहीं है और आप एक ही दाव मुझे सिखा रहे, 1 साल हो गया, तो मैं कैसे कुश्ती में जीत पाऊंगा। तब वो गुरु कहते हैं, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, बस तुझे एक ही दाव सीखना है। तो उसकी इतनी तीव्रता होती है सीखने की, तो कुछ नहीं बोलता है।
तो ऐसे करते करते 3 साल हो जाते हैं। 3 साल वो गुरु एक ही दाव पेच उसको सिखाता है कुश्ती का। तो ये जो व्यक्ति था ये कुश्ती में एक ही दाव में इतना माहिर हो जाता है कि वो किसी को भी वो दाव पेच से हरा सकता था। तो एक बार 3 साल के बाद वही नगर के अंदर एक बड़ी ही कुश्ती का आयोजन हुआ और बड़े बड़े कुश्तीबाज थे उसमें, वो जो स्पर्धा थी उसमें भाग लेने के लिए आए है। तो अभी जो कुश्तीबाज का जो अध्यक्ष होता है, जो गुरु होता है, जो सिखाने वाला टीचर होता है, उसको एक फैसला लेना होता है कि वो जो नगर के अंदर जो स्पर्धा हो रही है, बहुत बड़ी स्पर्धा थी और जगह जगह से बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली कुश्तीबाज उस कुश्ती के अंदर आने वाले थे। तो जब गुरुजी ने फैसला लिया कि ये जो जिसका एक हाथ नहीं है उसको ही कुश्ती में भेजेंगे कुश्ती करने के लिए, तो उनके पास बहुत शक्तिशाली और शरीर में भी बहुत जबरदस्त थे, तो ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करता है। और गुरु वो पतले दुबले व्यक्ति को जिसका एक हाथ नहीं है और केवल उसको एक ही दाव पेच गुरु ने सिखाया होता है, उसको कुश्ती करने के लिए उस स्पर्धा के लिए एक हरीफ के रूप में उसको भेजते हैं। तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सभी उनको बोलने लगते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि आप धीरज धरो, मैंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तो जब स्पर्धा शुरू होती है कुश्ती की, तो देखते ही देखते सब जो राउंड होते हैं वो सारा ही राउंड वो जो दुबला पतला व्यक्ति होता है सब जीत जाता है और फाइनल में भी आ जाता है। और फाइनल में भी जो सामने जो शक्तिशाली जो कुश्तीबाज होता है उसको भी वो हरा देता है। तो सबको एकदम आश्चर्य होता है और उनके जितने भी कुश्तीबाज थे वो उनके पास गुरु के पास आते हैं और ये जो व्यक्ति था उसको भी बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे मैंने सभी को परास्त किया, कैसे मैंने सभी को हरा दिया, धूल चटा दी। तब खुलासा करते हुए ये जो गुरु थे सिखाने वाले वो सभी को कहते हैं कि जब वो पहली बार मेरे पास आया था सीखने के लिए, तब मैंने केवल उनके बाह्य स्ट्रक्चर को देखा था, लेकिन फिर उनकी ये व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति थी, जो दृढ़ता थी सीखने की, कि ऐसी हालत है, दुबला पतला है, एक हाथ भी नहीं है, जो लेफ्ट हैंड उसके पास नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये क्या कर सकेगा, कैसे कुश्ती करेगा। लेकिन इसकी इच्छा देखने के बाद मैंने उसका निरीक्षण किया, फिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि ये कुश्तीबाज में नंबर 1 जा सकता है। तो कैसे? तो जैसे कुश्ती में भी एक नियम होता है कि जब किसी प्रतिस्पर्धी को जब हराना होता है तो उसका लेफ्ट हैंड पकड़ना होता है और लेफ्ट हैंड पकड़ने के बाद उसको मारा जाता है, लात मारी जाती है, उसको मुक्का मारा जाता है, उसको पकड़ना होता है। लेकिन लेफ्ट हैंड ये जो व्यक्ति था उसका था ही नहीं, तो वो जो सामने वाला प्रतिस्पर्धी था वो उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति था उसको वही दाव पेच आता था जहाँ से वो सीख कर आया था। वो उसको यही सिखाया गया था कि लेफ्ट हैंड को पकड़ना है, फिर उसको मारना है, फिर उसको गिराना है। लेकिन ये व्यक्ति का तो लेफ्ट हैंड था ही नहीं, तो वो ढूंढता रहता था लेफ्ट हैंड को और वो अपने व्यक्ति, वो जो दुबला पतला व्यक्ति था, अपने राइट हैंड से उसको मारता ही जाता था और फिर उसको हरा देता था।
तो कैसे गुरु कहते हैं कि मैंने उसकी जो कमी थी, एक उसका अंग नहीं था, एक हस्त नहीं था, लेफ्ट हाथ नहीं था, तो वो कमी को मैंने उसकी उन्नति का मैंने सहारा लिया, आगे बढ़ने की सीढ़ी मैंने समझी और मैंने बहुत ही सोचा कि ये लेफ्ट हैंड न होते हुए भी इस स्पर्धा में नंबर 1 जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम अपने आप को देखें, अपना पूरा ही निरीक्षण करें कि जीवन में हमारे अंदर कितनी कमी पेशी होती है, क्या क्या होता रहता है, लेकिन हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। मान लो कि किसी को बहुत ही शरीर में दर्द होता है, मान लो कि पैरों में दर्द होता है, हाथ में बहुत दर्द होता है, तो वो निराश हो जाता है, अपनी कमी के कारण वो आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन देखो कि हमने उदाहरण के अंदर वो व्यक्ति दुबला पतला, एक हाथ नहीं था, एक दाव पेच ही सिखाते थे, फिर भी वो स्पर्धा में नंबर 1 चला गया। तो आपके शरीर में या आपकी आजू बाजू की जो भी परिस्थिति है, सरकमस्टांस है, विघ्न है, तो कैसे भी विघ्न हो, परिस्थितियाँ हो, लेकिन हमको अपने अंदर जो कमी है वो कमी को न देखते हुए उसको ही उन्नति की सीढ़ी समझना है। और जो ऐसी कमी पेशी जो कांटे कांटे जीवन में लगे हो और उसको फूल समझकर जो एक नया रास्ता दिखाता है, नया रास्ता बनाता है, चुनता है, उसको ही महान व्यक्ति कहा जाता है, वही महात्मा बनता है, वही देवात्मा बनता है। तो हमको कभी भी अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। कितना भी सारी दुनिया कैसी है अभी, क्या क्या कर रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कभी नहीं देखना है। वो दृष्टि हमको, दूर की दृष्टि हमारी कमज़ोर होनी चाहिए और स्वयं को देखने की दृष्टि पावरफुल होनी चाहिए। तभी हम महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बन सकते हैं। तो जब हम अपनी जो भी कमी पेशी है उसको एक सहारा बनेंगे और उस सहारे से ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता उसके ही पास आती है जो कड़ी मेहनत करता है। क्योंकि उच्च तकदीर बनानी है, भाग्यशाली बनना है, अपने भाग्य की रेखा बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हैं। केवल पुरुषार्थ के आधार से ही प्रारब्ध मिलती है। अच्छी तदबीर करने से, माना मेहनत करने से ही तकदीर जगती है। हमारा जो भाग्य है, हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा जो तकदीर है, वो तकदीर हमारे हाथों की रेखा में नहीं है और भाग्य हम बना सकते हैं श्रेष्ठ कर्म के द्वारा। तो श्रेष्ठ कर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा की स्मृति से ही आप जो कर्म करेंगे, जो भी कार्य करने आप जाते हैं, मान लो कि कोई धंधा करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या बहनें घर का काम करती है, तो जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जो हमको जिम्मेवारी मिली हुई है, उस जिम्मेवारी संभालते हुए भी, काम करते हुए भी, वर्क करते हुए भी, जब हम भगवान को वो वर्क के अंदर ऐड कर देते हैं, उसको साथी बना लेते हैं, तो जब भगवान के साथ मिलने के बाद जो हमारा कर्म होता है वो हमेशा उच्चतम ही होता है, श्रेष्ठ ही होता है। और उस कर्म के अंदर, वो कार्य के अंदर, वो वर्क के अंदर सफलता न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
की केवल विशेषता ही आप वर्णन करते हैं, देखते हैं, तो वो भी व्यक्ति कैसा भी हो वो भी परिवर्तन कर देता है, वो भी हमारी विशेषता करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है। तो एक सनातन सत्य है कि जैसा हम करेंगे, दुख देंगे तो हम दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो अवश्य ही हमको सुख मिलेगा। मान लो कि सामने की जो दीवार है वो दीवार में हम एक बॉल फेंकते हैं तो वही बॉल रिटर्न हमारे पास आता है। तो हम मान लो कि किसी को सहयोग देने का बॉल फेंकते हैं, दूसरों को सुख देने का, दूसरों को अच्छाई देखने का बॉल फेंकते हैं, तो रिटर्न में दूसरे व्यक्ति भी हमारी अच्छाई ही देखेंगे, हमको दूसरे व्यक्ति भी सुख ही देंगे। तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमको रिटर्न अवश्य मिलता है। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी कटु वचन हमारे सामने बोल रहा है, चाहे हमको अपमानित करता है और हमारी इंसल्ट करता है, लेकिन ये आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो अभी हमारी इंसल्ट हो रही है, जो अभी हमारा अपमान हो रहा है, अपशब्द गाली हम सुन रहे हैं, वो हमने भी ऐसा किया था। पूर्व में हमारे द्वारा भी ऐसा कर्म हुआ है और कर्म की जो लेखा जोखा है, फिलोसॉफी है, उसका हमको भी अभी रिटर्न मिल रहा है। मैंने भी पूर्व में ऐसे ही किसी को अपमानित किया है जो अभी मेरा अपमान हो रहा है। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए कभी भी किसी को दिखाना नहीं है, किसी का परचिंतन करना नहीं है, किसी के साथ क्रोध से बात नहीं करनी है, अपशब्द नहीं बोलना है। तो जैसा हमारे द्वारा होगा फिर हमको जो भी जन्म हमारा आगे का होगा उसमें हमको सहन करना पड़ेगा। वही बात हमारे सामने अभी जो आई है फिर बाद में भी वही हमको फेस करना पड़ेगा। ये है कर्म की गुह्य गति। तो आज हमने ये कहानी के द्वारा 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा कर्म की शक्ति क्या है, कर्म की क्या है फिलोसॉफी, वो हमने देखी। तो ये सारी ही बातें जब आप अपनी बुद्धि में रख करके आदि मध्य अंत का सोचने के बाद, क्योंकि जो भी कर्म आप करते हैं उसके पहले आदि मध्य अंत को विचार करने के बाद, सोचने के बाद कर्म करेंगे तो कर्म आपका अच्छा ही होगा, श्रेष्ठ होगा। क्या होता है कि जल्दबाजी से और अधीराई से हम कर्म करते हैं और उसका जो भविष्य क्या होगा और भूतकाल में भी मैंने ऐसा किया था वो भी हम देखते नहीं हैं, और भूत भविष्य और वर्तमान का न देखते हुए वो कर्म कर डालते हैं जिससे हमको बाद में बहुत पछतावा करना पड़ता है। तो पश्चाताप करना न पड़े इसलिए जो भी हम कर्म करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जो कर्म है वो आपका विधान बन रहा है, वो आपका भाग्य बना रहा है, आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी बना रहा है। इसलिए अपने कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, और